यशन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। बीएड द्वितीय वर्ष जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे जनसंख्या संगठन के बारे में। जनसंख्या संगठन के अंतर्गत जो उसके घटक होते हैं, घटकों में आज हम चौथे घटक की चर्चा करेंगे, ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या के अनुपात के बारे में। यानी जब हम एक जनसंख्या, किसी भी देश की, किसी भी प्रदेश की जनसंख्या की बात करते हैं तो उसमें कुछ जनसंख्या शहरी होती है और कुछ जनसंख्या ग्रामीण होती है। तो आज इन्हीं शहरी और ग्रामीण जनसंख्या के बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। ज़्यादातर विकासशील देशों को यदि देखा जाएगा तो वो कृषि पर ही आधारित हैं। जहाँ पे तकनीक आगे है, जहाँ पे विज्ञान आगे है, वो विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं और वो उद्योग धंधे और व्यापार पे वो निर्भर कर जाते हैं। लेकिन जहाँ विकासशील देश जो है वहाँ पे ज़्यादातर लोग कृषि पर आधारित होते हैं, इसलिए वहाँ की जो अर्थव्यवस्था होती है वह कृषि पर आधारित होती है। भारत के संदर्भ में चर्चा की जाए तो भारत भी एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर लगभग 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है। लगभग 70% जनसंख्या यहाँ की गांव में निवास करती है। शहरी जनसंख्या का प्रतिशत यदि अधिक है, किसी भी देश के बारे में हम बात कर रहे हैं, यदि किसी भी देश में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत अधिक होता है तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे जो जीवन स्तर है वो उच्च है। और जितने ज़्यादा लोग गांव में निवास करते हैं जिस भी देश में, ऐसा माना जाता है कि उस देश में जीवन स्तर निम्न है। तो ज़्यादातर शहर में रहने वालों की संख्या जहाँ अधिक है वहाँ पे जीवन स्तर उच्च माना जाता है। जहाँ के निवासी ज़्यादा गांव में निवास करते हैं वहाँ पे जीवन स्तर निम्न माना जाता है। विकसित देशों में आप देखेंगे कि वहाँ पे ज़्यादातर जनसंख्या शहरों में निवास करती है और विकासशील देशों में आप देखेंगे ज़्यादातर जनसंख्या जो है वो गाँव में निवास करती है। तो ये अंतर होता है विकसित और विकासशील देशों में। शहरों में निवास करने का मतलब ही है कि उस देश में जो जीवन स्तर होगा वो उच्च होगा, और गाँवों में निवास करने का मतलब ही है कि जहाँ पे गांव में जनता ज़्यादा निवास करती है वहाँ का जीवन स्तर निम्न होगा। अब यदि हम भारत के संदर्भ में और चर्चा करें तो 2011 का जो जनगणना था उसमें शहरों में अभी 31.16% जनसंख्या निवास करती है, यानी 31.16% जनसंख्या शहर में भारत में निवास करती है। यानी आप कह सकते हैं लगभग वन थर्ड जनसंख्या यहाँ की शहरों में निवास करती है और 2/3 जनसंख्या यहाँ पे गांव में निवास करती है। ऐसा भारत का ये स्ट्रक्चर है जो प्रवास को लेकर के है। जब किसी भी देश की कुल जनसंख्या जो शहरों में निवास करती है वो शहरी जनसंख्या कहलाती है, जो गांव में निवास करती है वो ग्रामीण जनसंख्या कहलाती है। विश्व की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 53% जनसंख्या गांव में निवास करती है। अगर पूरे हम विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में 53% जनसंख्या ऐसी है जो गांव में निवास करती है। इसका मतलब कि 47% जो जनसंख्या है वो शहरों में निवास करती है, यानी आधा आधा आप कह सकते हैं। यदि विश्व के संदर्भ में हम देखते हैं तो आधी जनसंख्या गांव में निवास करती है और आधी जनसंख्या जो है वो शहरों में निवास करती है। ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर की यदि बात की जाए कि वृद्धि दर शहरों में अधिक होता है कि गांव में अधिक होता है, तो गांव की जो वृद्धि दर है वो निम्न होता है, शहरों की अपेक्षा वह निम्न पाया जाता है। और गांव में जो जीविका का मुख्य आधार होता है वह कृषि ही होता है, जबकि शहरों में उद्योग धंधे, व्यापार और सेवाएं
ये होता है। इसके अलावा जो ग्रामीण जनसंख्या का हमने बताया जीवन स्तर निम्न होता है और शहरों में जीवन स्तर उच्च पाया जाता है, ऐसा देखा गया है। अब यदि इसके आगे हम चर्चा करें कि पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो वाशिंगटन 2002 के अनुसार यदि हम सारी जनसंख्या के प्रतिशत की बात करें तो विकसित देशों में 75% जनसंख्या शहरों में निवास करती है, 25% जनसंख्या गांवों में निवास करती है। यदि यही हम विकासशील देशों में देखें तो विकासशील देशों में यही प्रतिशत घट करके 40 आ जाता है, यानी 40% जनसंख्या शहरों में निवास करती है, जबकि 60% यानी 60% जनसंख्या गाँव में निवास करती है। और भारत के संदर्भ में यदि देखा जाए तो 27.8%, 2002 की मैं बात कर रहा हूँ, 27.8% जनसंख्या शहरों में निवास करती थी। इसका मतलब ये हो गया कि 71% के आसपास जनसंख्या गांव में निवास करती है। तो अभी भी भारत में देखिए 2002 की चर्चा हो रही है, 2002 में 27.8% ही मात्र शहरों में निवास करने वाली जनता यहाँ की है और बाकी यहाँ की जनता जो है वो गाँव में निवास करती है। इसके अलावा यदि हम सारी जनसंख्या का प्रतिशत देखें तो विभिन्न जो महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों में अफ्रीका में 38%, उत्तरी अमेरिका में 77%, दक्षिणी अमेरिका में 75%, यूरोप में 75%, ऑस्ट्रेलिया में 70%, एशिया में 38% और भारत में 28%। महाद्वीपों में भी अगर हम बात करें, तुलना करें, तब भी आप देख रहे हैं कि भारत में जो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है वो अभी सबसे कम दिख रहा है 28%, और उससे ज़्यादा अफ्रीका और एशिया में 38% है। यानी हम अगर महाद्वीपों में बांट करके देखते हैं और भारत को अलग करके देखते हैं तो वहाँ पे भी ऐसा प्रतीत होता है कि अभी हमारे यहाँ जो शहरी जनसंख्या है वो अभी बहुत निम्न स्तर पे है, बहुत कम लोग अभी शहरों में यहाँ निवास करते हैं। यानी नगरीकरण के मामले में अभी भारत बहुत पीछे है, शहरीकरण के मामले में अभी भारत बहुत पीछे है। इसके आगे यदि हम जनगणना की बात करें तो जनगणना में ये निकल के आता है कि शहरी जनसंख्या का परसेंटेज क्या है और ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज क्या है। तो यदि हम 2011 की जनगणना की बात करें तो 31.16% यहाँ लोग शहरों में रहते थे, और वहीं 1901 की अगर हम चर्चा करते हैं तो केवल 10.8%, 10.8% जनसंख्या शहरों में निवास करती थी जब 1901 की बात है। 100 वर्ष बाद आइए 2001 में, यानी 1901 से 2001 में 100 वर्ष में 27.8%, इसका मतलब कि केवल 17% जनसंख्या जो है वो शहरों की तरफ बढ़ी। तो यहाँ पे जो शहरीकरण हो रहा है भारत में वो बहुत धीरे धीरे हो रहा है, उसमें कोई गति, बहुत तीव्र गति नहीं है। 100 वर्षों में 17% जनसंख्या शहरों में बढ़ी, तो इसका मतलब कि बहुत धीरे धीरे भारत में नगरीकरण और शहरीकरण हो रहा है, इससे यह प्रतीत होता है। इसके आगे चर्चा करें तो ग्रामीण शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जो है जनगणना 2011 के अनुसार कि भारत में कितनी जनसंख्या शहरों में रहती है, कितनी जनसंख्या गाँवों में रहती है। तो यदि हम संख्या में देखेंगे तो 37.71 करोड़ 37.71 करोड़ जनसंख्या शहरों में रहती है, जो 31.16% है, जबकि गाँवों की जनसंख्या 83.37 करोड़ यानी 68.84% ये गाँव में रहने वाली जनसंख्या है। अगर हम मोटा मोटा इसको कहेंगे कि 1/3 जनसंख्या यहाँ शहरों में निवास करती है और 2/3 जनसंख्या जो है यहाँ गाँव में निवास करने वाली है। यदि हम सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो इस मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, यानी सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या, संख्या में हम बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। जबकि अगर इसी को हम प्रतिशत में देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक है।
सबसे ज़्यादा जनसंख्या संख्या में अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश है, प्रतिशत में अगर देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश है। ये सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या की हम बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो प्रवास होता है शहरों और गाँवों में, शहरों और गाँवों में, विकसित देश विकासशील देश, विकसित देशों में शहरों में ज़्यादातर लोग रहते हैं, विकासशील देश में गाँव में ज़्यादातर लोग रहते हैं। जो जहाँ के लोग ज़्यादातर शहरों में रहते हैं वहाँ उनका जीवन स्तर उच्च होता है, जहाँ के लोग ज़्यादातर गाँव में रहते हैं उनका जीवन स्तर जो होता है वो निम्न होता है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात भारत के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में और विभिन्न महाद्वीपों के संदर्भ में हमने आज चर्चा किया। तो आज जनसंख्या संगठन यानी पॉपुलेशन कंपोजिशन के जो 4 पार्ट थे आपके सिलेबस में, उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। आप हर साल एक क्वेश्चन आया है, आप उठाइए, पेपर उठाइए और उसको चेक करिए, आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन हर साल पूछा गया है। ऐसा कोई साल नहीं है जिस साल एक क्वेश्चन पूछा ना गया हो। तो आप इस चारों को 5 पार्ट इसका बना है। एक पार्ट में हमने समझाया था कि ये होता क्या है और बाकी 4 पार्ट अलग अलग करके, पहला आयु संरचना का हमने बनाया, फिर लिंगानुपात का हमने बनाया, उसके बाद आज शहरी ग्रामीण जनसंख्या का हमने बनाया और यानी 4 पार्ट आपका इसमें पड़ा हुआ है। तो साक्षरता का हमने बनाया था। तो 4 पार्ट इसमें पड़ा हुआ है। चारों पार्ट आप अलग अलग करके उसको देखिए, सारे एक क्वेश्चन के भाग हैं, यानी एक क्वेश्चन पूछता है उसमें ये चारों मेंशन करना होता है। जब आपको अच्छे नंबर प्राप्त करने होते हैं तो आपको निश्चित रूप से उसमें डाटा एंट्री करना होता है, और जब आप डाटा एंट्री ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपको नंबर भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलने की संभावना रहेगी। तो आप तैयारी आप अपनी बनाए रखिए। इसके आगे हम जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको लेकर के चर्चा करना शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।